आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो इन सिमिलर प्रोपोर्शन स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, या फिर अगर स्ट्रेस डिक्रीज होगा तो इन सेम प्रोपोर्शन स्ट्रेन भी डिक्रीज होगा। अब हम ये एक एग्जांपल लेके समझते हैं। समझिए हमारे पास एक स्प्रिंग है ऑफ सर्टेन मटेरियल। समझिए इसका ओरिजिनल लेंथ जो है वो 10 mm है। अब हम लोग इसमें कोई एक लोड अटैच करते हैं 10 न्यूटन्स का, और इस लोड के कारण हमको यहाँ पर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी एक इलोंगेशन देखने को मिलता है 1 mm का। यानी इसका ओरिजिनल लेंथ जो था वो 10 mm था, लेकिन लोड के कारण जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है या फिर इलोंगेशन हुआ है, इसके वजह से अब ये जो है 11 mm का हो गया है। तो फिर अगर अब समझिए कि हम ये लोड जो है हटा देते हैं तो फिर ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेगा, यानी 11 mm से फिर से ये 10 mm में आ जाएगा। अब इस बार समझिए हम इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, अटैच करते हैं, तो फिर इसमें देखिए अब 2 mm का इलोंगेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। डेट इज़ इसका ओरिजिनल लेंथ जो था वो 10 mm था, और अब ये 2 mm से इंक्रीज़ होके 12 mm हो चुका है। अब सिमिलरली अगर हम इसमें 30 न्यूटन्स का लोड अटैच करें तो फिर ये 3 mm इंक्रीज़ होगा। यानी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही लोड इंक्रीज़ हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में जो इलोंगेशन है या फिर जो अपना डिफॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा है इलोंगेशन, एफ है फोर्स या फिर लोड, और जो हम के देखेंगे वो है कांस्टेंट। अब देखिए फोर्स इंक्रीज होगा तो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो डिफॉर्मेशन है या फिर जो कह लीजिए इलोंगेशन है वो भी इंक्रीज होगा सिमिलर प्रोपोर्शन में। अब ये हम लोग प्रोपोर्शन का साइन हटा देते हैं तो फिर फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू डेल्टा, दैट इज इलोंगेशन। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि समझिए हमने फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे, तो फिर ये एक सर्टन इंक्रीज़ हो गया। जैसे कि हम लोगों ने 10 न्यूटन्स का फोर्स लगाया तो फिर ये 1 mm इंक्रीज़ हुआ। सिमिलरली अगर हम लोगों ने 20 न्यूटन्स का फोर्स लगाया तो फिर 2 mm इंक्रीज़ हुआ। तो फिर इस अगर हम लोग ये ग्राफ में प्लॉट करने जाए तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये जितना हम लोग इसमें फोर्स इंक्रीज़ करेंगे इन सिमिलर प्रोपोर्शन जो है इलोंगेशन भी हम लोग को देखने को मिलेगा। अब समझिए, और ये कब तक होगा? इलास्टिक लिमिट तक। समझिए हम लोगों ने 30 न्यूटन्स का लोड लगाया तो फिर इलोंगेशन भी सिमिलर प्रोपोर्शन में इसमें इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर हम लोग ये लोड हटा देते हैं तो फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट के से ज़्यादा अगर हम लोग फोर्स अटैच करते हैं, समझिए इसका इलास्टिक लिमिट 50 है और हम लोग समझिए इसमें 60 न्यूटन का फोर्स अटैच करते हैं, तो फिर क्या होगा? इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसके वजह से अगर हम लोग ये 60 न्यूटन्स का लोड अगर हटा भी दें तो फिर भी हम लोग को जो ओरिजिनल शेप है वो हम लोग को नहीं मिलेगा, और इसके अंदर हम लोग सर्टन इंक्रीज़ हो जाएगा इसके इलोंगेशन इस जो मटेरियल है उसके अंदर हम लोग को इलोंगेशन देखने को मिलेगा, परमानेंट इलोंगेशन। तो फिर यही यहाँ पर है कि हुक्स लॉ के हिसाब से जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होगा, लेकिन ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के आगे अगर हम लोग अगर किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं तो फिर वो जो है उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता। जो बॉडी है वो अपनी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ खो देता है, और इलास्टिक लिमिट के आगे जो है वो हुक्स लॉ यूज़ नहीं होता, हुक्स लॉ फेल हो जाता है। जो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हुक्स लॉ जो है वो यूज़ होता है या फिर वर्क करता है। थैंक यू।